Hello friends, I hope you all are doing good. Today we are going to study about eddy currents. My name is Arshpreet. चलिए स्टार्ट करते हैं. Eddy currents क्या होते हैं? देखिए, चैप्टर 6 पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट फैराडेज एक्सपेरिमेंट. उसमें हमने देखा था कि अगर कोई कॉइल के पास हम किसी बार मैग्नेट को लेकर आते हैं तो इस कॉइल में कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती थी. बट यहाँ पर हम आज क्या स्टडी करने वाले हैं कि अगर इस कॉइल की जगह सपोज कोई रैंडम सी शेप का कंडक्टर ले लूँ. मैं रैंडम मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ इसी शेप का ले सकते हैं कंडक्टर या फिर इसी शेप का ले सकते हैं. नहीं, किसी भी शेप का अगर मैं कंडक्टर ले रही हूँ और उसको मैं रख रही हूँ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस कंडक्टर में कुछ करंट्स इंड्यूस्ड होंगे. आप बोल सकते हैं उसमें इंड्यूस होगा कुछ ईएमएफ जिसकी वजह से इंड्यूस होगा कुछ करंट. एंड इन करंट्स को इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर हम क्या बोलते हैं? एडी करंट्स. एडी करंट्स क्यों बोलते हैं? देखिए, इसमें जो करंट्स इंड्यूस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं. उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है. एडीज क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर हम किसी पेबल को रिवर में थ्रो करते हैं तो आप देखते हैं उसमें बहुत सारे रिपल्स निकलते हैं, बहुत सारी एडीज निकलती हैं. सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है. जो करंट होता है इन केस ऑफ कंडक्टर्स वो एडीज की शेप में होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एडी करंट. आप इसको बोल सकते हैं सर्क्यूलेटिंग करंट. ये एडी करंट प्रोड्यूस कैसे हो सकता है? अगर हम किसी कंडक्टर को मूव करवाएं इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखकर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें. दो मेथड्स हैं, या तो हम कंडक्टर को स्टेशनरी रखें एंड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से मतलब क्या है कि ये अगर कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैं इसका मोशन करवाऊं तो मेरे पास एडी करंट प्रोड्यूस हो सकता है. दूसरा, अगर हम कंडक्टर का मोशन करवाएं एंड मैग्नेटिक फील्ड को रखें स्टेशनरी, इन दोनों केसेस से हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है एडी करंट. एडी करंट का एक्सप्रेशन क्या रहेगा? देखिए, एडी करंट इज इक्वल्स टू ईएमएफ बाय आर. एडी करंट बेसिकली कुछ नहीं है, ये क्या है? इंड्यूस्ड करंट ही है जो अभी तक हम स्टडी करते आए हैं. बट कंडक्टर्स के केस में वो इंड्यूस्ड करंट को एक नाम दे दिया गया है, दैट इज एडी करंट. ईएमएफ की वैल्यू हमने फाइंड करी थी यूजिंग फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इंडक्शन. ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी? ईएमएफ वाज माइनस डी फाई बाई डी टी. तो हमारे पास एडी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/r डी फाई बाई डी टी. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया करंट का, विच इज नोन एज एडी करंट. एंड इस एडी करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं यूजिंग लेंज लॉ. लेंज लॉ क्या कहता था? हमेशा ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये ऑलवेज अपोज करेगा. अपोज कहाँ से पता चलता था हमें? इस नेगेटिव साइन से. ये हमेशा अपोज करेगा उस कॉज को जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, और वो कॉज कौन सा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. इसकी आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग लेंज लॉ या फिर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. अब हम आगे स्टडी करेंगे जॉब ऑफ एडी करंट. अब हम स्टडी करने जा रहे हैं जॉब ऑफ एडी करंट. देखिए, सपोज मेरे पास ये कोई कॉपर प्लेट है
जिसे मैंने किसी स्पोर्ट के थ्रू हैंग किया है लाइक दिस। ठीक है, सबसे पहले हम ये डायग्राम समझेंगे। देखिए, इस डायग्राम में मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज हुए हैं ऑफ ऑपोजिट पोल्स। ये साउथ पोल है एंड ये नॉर्थ पोल है। एंड इस डायग्राम में मैंने आपके सामने बनाया है एक कॉपर प्लेट। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में 2 कॉपर प्लेट्स बनाई गई हैं, बट एक्चुअल में मेरे पास इस सर्किट में एक ही कॉपर प्लेट होती है, 1 कॉपर प्लेट। ये डायग्राम मैंने 2 स्टेजेस का बनाया है। जब हम स्टेज 1 पढ़ेंगे तो ये कॉपर प्लेट यहाँ पर है, जब हम स्टेज 2 पढ़ेंगे तो यही कॉपर प्लेट स्विंग करके पहुंच चुकी है यहाँ पर। देखिए, इनिशियली क्या है मेरे पास कि अगर मैंने ये दोनों मैग्नेट्स को ऑफ रखा हुआ है, अभी ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हैं हम इन मैग्नेट्स को? अगर हम यहाँ पर यूज़ करें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेसिकली दी टेम्पररी मैग्नेट्स। अगर मुझे किसी भी मटेरियल को फॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो मैं कौन सा मटेरियल यूज कर सकती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए? सॉफ्ट आयरन। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम सॉफ्ट आयरन का मटेरियल यूज करके इसके साथ कनेक्ट कर दें एक बैटरी, और जब तक इस सर्किट में से करंट फ्लो होगा, ये सॉफ्ट आयरन बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और यू कैन से इट विल बिहेव एज अ टेम्पररी मैग्नेट। बट अगर मैं करंट की सप्लाई को ऑफ कर देती हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने एक की भी लगा रखी है लाइक दिस, तो अगर मैं इस की को ओपन कर देती हूँ, सप्लाई ओपन हो जाएगी, करंट 0 हो जाएगा। उस केस में ये सॉफ्ट आयरन बिहेव नहीं करेगा एज अ मैग्नेट। तो इनिशियली अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, ये वाली फर्स्ट स्टेज नहीं है, मैं आपको जनरल बता रही हूँ। इनिशियल कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ऑफ है, यानी कि हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि अगर मैं इस कॉपर प्लेट को ज़रा सा भी पुश करूंगी फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये बहुत देर तक ऑसिलेट होता रहेगा। जैसे सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट होता है, वो बहुत देर तक ऑसिलेट होता रहेगा। एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं टाइम ले लूँ कि सपोज ये 10 सेकेंड्स तक ऑसिलेट होता रहेगा और उसके बाद वापस आ जाएगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इस टाइम पे हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, तो मेरे पास क्या है, जो कॉपर प्लेट है वो टाइम लगा रहा है 10 सेकेंड्स फॉर ऑसिलेशंस। बट अगर हम इस कॉपर प्लेट को रख देते हैं इन 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के इफेक्ट में, तो उस टाइम पर क्या होगा आप देखेंगे, ये ऑसिलेशंस करेगा सिर्फ 5 सेकेंड्स के लिए। मतलब ये बहुत जल्दी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, ये बहुत जल्दी ऑसिलेशंस बंद कर देगा। ये क्या हो जाएगा, ये डैम्प्ड हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं इसकी ऑसिलेशंस डैम्प्ड हो जाएंगी। अब वही चीज़ हम समझने जा रहे हैं कि इसकी ऑसिलेशंस डैम्प क्यों होगी। डैम्प्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर स्लो हो जाएंगी, और ये स्लो किसकी वजह से हो रही हैं, ड्यू टू दिस एडी करंट। हमने यही पढ़ना था जॉब ऑफ एडी करंट। तो जॉब ऑफ एडी करंट क्या है कि ये ऑसिलेशंस को स्लो कर देता है, ये डैम्प्ड कर देता है, एंड इस टाइप की ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब हम समझेंगे कि एडी करंट्स कैसे डैम्प्ड कर देता है ऑसिलेशंस को। सपोज इस टाइम पर मेरे पास फ्लक्स है 0, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी ये प्लेट इन दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में नहीं आई है, इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि इनिशियली फ्लक्स क्या है, 0 है। आगे क्या होता है, जैसे ही ये प्लेट इस साइड को मूव करना स्टार्ट करती है और इस रीजन में आती है, रीजन R, यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल के एग्जैक्टली बीच में आती है, उस टाइम पर क्या होता है, फ्लक्स इंक्रीज हो जाती है।
पहले इनिशियल फ्लक्स थी 0, जब वो यहाँ पर आ गई प्लेट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल तो फ्लक्स इंक्रीज हो गई। क्यों? यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही है, तो इसलिए मैंने बोला कि इनिशियल फ्लक्स 0 है। बट जैसे ही ये प्लेट यहाँ पर आ जाएगी, आप देख सकते हैं जब ये प्लेट यहाँ पर आ जाएगी तो उस टाइम पे इसमें बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। एंड जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो मेरे पास क्या आता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है मेरे पास, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आता है इंड्यूस्ड करंट। एंड ये इंड्यूस्ड करंट कौन से वाला करंट है, एडी करंट। तो अब इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, हमने लेंज लॉ में पढ़ा था कि इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपोज करता है टू द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, मतलब ये हमेशा अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। किस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली, I इज इक्वल्स टू -1/r d∅dt। ये फॉर्मूला अभी हमने निकाला था ऑफ एडी करंट्स। यहाँ पे आप देख सकते थे एक नेगेटिव साइन आ रहा था, मतलब ये अपोज कर रहा था। अब देखिए अपोज से क्या मतलब है कि जब ये प्लेट यहाँ पर आ गई, सपोज दिस इज अ कॉपर प्लेट, माय हैंड इज अ कॉपर प्लेट, जो ये वाली साइड है ये फेस कर रही है नॉर्थ पोल को, और जो पीछे वाली साइड है ये फेस कर रही है साउथ पोल को। तो जैसे ही ये प्लेट इसके बीच में आएगी, ये प्लेट अपनी इस साइड को क्या बना लेगी, नॉर्थ बना लेगी। क्यों? मैंने बिकॉज आपको बताया था लेंज लॉ में दैट आएगा तो आने नहीं दूंगा। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर तू नॉर्थ है तो मैं नॉर्थ बन जाऊंगा, मतलब इस प्लेट की ये साइड नॉर्थ बन जाएगी और पीछे वाली साइड क्या बन जाएगी, साउथ बन जाएगी। एंड नॉर्थ हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसीलिए जो इस प्लेट में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं एडी करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ हो जाएगा। अब मैंने ये सिचुएशन किसकी बनाई है, जब ये प्लेट यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और हमेशा हमें नॉर्थ साइड से करंट कैसा दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जब ये प्लेट आएगी तो अपने अंदर करंट्स को ऐसे इंड्यूस करेगी कि उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज क्या है, बिकॉज हमें पता है कि ये कॉपर प्लेट ऑसिलेट कर रही है, राइट। तो अब वो यहाँ पर जब पहुँच गई उसके बाद वो यहाँ पर जाना चाहेगी, तो जैसे ही वो यहाँ पर जाना चाहेगी उस टाइम क्या होगा, सेकेंड ट्रिक याद कीजिए, जाएगा तो जाने नहीं दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि ये कॉपर प्लेट की जो ये वाली साइड है जो इस नॉर्थ पोल को फेस कर रही है, वो क्या बन जाएगी, साउथ बन जाएगी। अब तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अब जब ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आना चाहेगी, उस टाइम पर जो करंट की डायरेक्शन होगी, आई रिपीट, कौन से करंट की डायरेक्शन, एडी करंट की डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड्स के अंदर ये जो प्लेट है ये यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो मैंने 5 सेकेंड्स लिखा है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सिर्फ, एक्चुअल में 5 सेकेंड्स नहीं लेगा ये। देखिए जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो इसको 10 सेकेंड्स लग रहे थे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आने के लिए, एंड जब इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में रखा है तो इसको लग रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 सेकेंड्स। मीन्स इसकी ऑसिलेशंस क्या हो गई, डैम्प्ड हो गई। और यहाँ से हमें पता चला कि जॉब ऑफ एडी करंट क्या होता है, जॉब ऑफ एडी करंट इज टू प्रोड्यूस डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अब देखिए जब तक हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो होता रहता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि हीट अप हो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए अब ये कॉपर प्लेट क्या होगी, हीट अप हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास पावर लॉसेस आएंगे। क्या आ जाएंगे, पावर लॉसेस। पावर लॉसेस इज इक्वल्स टू I² into R means power losses is directly proportional to I²।
I यहाँ पर क्या है, एडी करंट। तो जैसे जैसे मेरे पास एडी करंट इंक्रीज होता रहेगा, पावर लॉसेस भी इंक्रीज होते रहेंगे। तो हमारा क्या मकसद रहता है कि इस एडी करंट को प्रोड्यूस ना होने दें, या फिर अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो ये मिनिमम प्रोड्यूस हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो कॉपर प्लेट हमने यहाँ पर बना रखी है, इसके हम स्लॉट्स कट कर लेते हैं लाइक दिस। इस तरह हम इसके पोर्शंस को कट कर लेते हैं। टोटल अगर मेरे पास कॉपर प्लेट थी ऐसे, तो मैं उसको उसमें से कुछ पोर्शंस को कट कर दूंगी लाइक दिस। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर मेरे पास टोटल कॉपर प्लेट का एरिया कुछ था A, सपोज इसका एरिया था A, तो अब यहाँ पर एरिया मेरे पास क्या रह जाएगा, A डैश। तो आप देख सकते हैं एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखिए रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड करंट पे क्या इफेक्ट आएगा, देखिए EMF is equals to I into R and I is equals to EMF divided by R। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही थी तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही हम चाहते हैं कि अगर इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज हो गया तो हमारे पास पावर लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो अगर मैं स्मॉल स्लॉट्स काट देती हूँ अपनी कॉपर प्लेट से, तो इस तरह हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं और हम पावर लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एडी करंट। देखिए पहला यूज क्या रहता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इसके बारे में अभी हमने समझा था, जो कॉपर प्लेट की वाइब्रेशंस थी वो कैसे डैम्प्ड हो गई थी, बेसिकली वही चीज है। आप इसको एक और वे से समझ सकते हैं, गैल्वानोमीटर में ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। किस तरीके से, देखिए हमने गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि ये एक कॉइल था और ये एक पॉइंटर था, राइट। एंड यहाँ पर मेरे पास स्केल होता था जिसमें मैं रीडिंग पढ़ती थी। तो अब क्या होता है, गैल्वानोमीटर की रीडिंग में क्या होता है, जैसे ही इस कॉइल में करंट पास होता है, ये पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और इसको काफ़ी टाइम लग जाता है स्टेबल होने में। एंड जब तक ये स्टेबल नहीं होगा हम रीडिंग नहीं पढ़ सकते। तो अब यहाँ पर एडी करंट क्या काम करता है, देखिए अगर मैं इस कॉपर, सपोज ये कॉपर की वायर थी जिसका मैंने कॉइल बना रखा है, अगर मैं इसको किसी एक मटेरियल पे, दिस मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक एंड कंडक्टिंग, किसी नॉन मैग्नेटिक एंड कंडक्टिंग मटेरियल पे अगर मैं इस वायर को वाउंड करा दूं लाइक दिस, एंड अब इसको यूज करूं मैं अगर गैल्वानोमीटर में, तो क्या होगा। अब आपको पता है कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होते हैं, एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। उसकी वजह से जो मेरे पास ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब इसकी डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी और ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा एंड हम इसकी रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो ये था पहला यूज, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूज की, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स। आप सबके घर इलेक्ट्रिक पावर मीटर लगे होते हैं, उसमें आप देखिएगा, अभी वीडियो को पॉज करके जाकर देखिए अपने घरों के इलेक्ट्रिक मीटर्स को, उसमें एक शाइनिंग डिस्क होती है लाइक दिस। ये डिस्क कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती रहती है जिसकी वजह से रीडिंग आती है मीटर पे। तो इस डिस्क को रोटेट कौन कराता है, ये एडी करंट रोटेट कराता है। थर्ड इसका यूज क्या रहता है, मैग्नेटिक ब्रेक्स। मैग्नेटिक ब्रेक्स का क्या मतलब है, आप सबने सुना होगा अबाउट इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के बारे में। तो उसमें कैसी ब्रेक्स यूज होती हैं, उसमें यूज होती हैं मैग्नेटिक ब्रेक्स। इसमें भी यूज होता है एडी करंट का ही। एडी करंट की वजह से, ड्यू टू एडी करंट्स, स्मूथ ब्रेकिंग एक्शन होता है।
मतलब जब ट्रेन को रुकना होता है तो वो बहुत स्मूथली रुकती है ड्यू टू दिस एडी करंट। फोर्थ यूज़ क्या रहता है इसका, इन इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में यूज़ कैसे रहता है, मैंने आपको भी पढ़ाया था कि एडी करंट्स की वजह से हीटअप हो जाता है सर्किट, एंड हीटअप होने की वजह से हमें पावर लॉसेज होते हैं। तो वो जो इतनी हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं इन इंडक्शन फर्नेस। कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं in melting metals to form alloys। सो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास एडी करंट के। हालांकि हमें एडी करंट नहीं चाहिए बिकॉज इसकी वजह से पावर लॉसेस होते हैं, बट इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं, जिनमें से कुछ 4 यूजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं एडी करंट्स के। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS एजुकेशन।